हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ दुकान पर मैं आई थी विहान को खिलौने दिलवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे विहान को कोई खिलौना नहीं दिलवाया था और बच्चा उदास हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तेरे को लेना है जो बता दे, जो लेना है मुझे बता दियो। तो ये वाला हाथ रखा विहान ने, देखो इस खिलौने पे। बोलता कि मम्मी मैं ये वाला खिलौना खरीदूंगा। तो मैंने कहा बेटा इसमें मुझे कलर तो बता दे कि कलर कौन सा खरीदेगा। तो बोलता मम्मी मैं ये ग्रीन वाला कलर खरीदूंगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा ये ले ले। तो ये 250 रुपये की गाड़ी है, क्योंकि ये ना इस तरीके की गाड़ी थोड़ी सी महंगी ही आती है, आप भी समझ ही सकते हो कि ये थोड़ी डिज़ाइन होता है ना, इनके डिज़ाइन के पैसे होते हैं। वैसे ये कोई ना तो वो है सेल वाली भी नहीं है, ये पुश एंड पुल वाली गाड़ी है। पीछे की तरफ हम गाड़ी को करते हैं तो ये गाड़ी आगे की तरफ चलती है। तो लव यू बेटा विहान, आप मेरी ज़िंदगी हो विहान, आप मेरा सब कुछ हो बेटा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत भी करती हूँ कि हाँ आप कल को ये ना कहो बड़े होके कि मम्मी ने कोई कमी छोड़ दी, या ये कहो कि मम्मी ने मेरे को ये नहीं दिलवाया वो नहीं दिलवाया। हर एक ख्वाहिश मैं कोशिश करती हूँ विहान आपकी मैं पूरी कर सकूँ और आपको एक अच्छी ज़िंदगी में दे सकूँ, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो प्ले में हो, चाहे वो हर चीज़ में। बेटा आप भी मम्मी को प्यार दिया करो, ठीक है बेटू। तो चलो उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पर, क्योंकि मुझे जर्नल्स ख़रीदनी थी। एक्चुअली आप लोगों को भी पता है कि मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया था, विज़न गोल्स बनाए थे इस अगले 6 महीने के। तो उस विज़न गोल को मैं अपनी डायरी को लेकर आई थी आज मार्केट में, और मैं उसमें नोट डाउन कर रही थी कि कौन कौन सी उसमें चीज़ें हैं जो कि मेरे को देखनी हैं, कि मेरे को पूरी करनी है। तो उसमें मैंने आप लोगों को अपनी डायरी में बताया ही हुआ है कि मेरे को उसमें 3000 रुपये के जर्नल्स ख़रीदने हैं, मतलब डायरीज़ ख़रीदनी है। तो वो और 1500 रुपये के विहान के बैग ख़रीदना था मुझे। तो उसमें से मैंने 750 रुपये का विहान का बैग ख़रीद दिया है, 250 रुपये बचे हुए हैं उसमें। तो वो देखती हूँ, मैं अभी नहीं ख़रीदूँगी, 4-5 महीने बाद देख लूँगी, कुछ विहान के लिए ही ले लूँगी कुछ सामान उसमें से। तो ये देखो आज मैं जर्नल्स लूँगी तो अलग अलग टाइप की लूँगी। और आप लोग कहते हो कि निधि आप इतने सारी जर्नल्स डायरीज़ क्यों लेते हो। तो देखिए मैं मेरी हैबिट है, मैं रोज़ रात को बैठ के डायरी लिखती हूँ। डेली के 2 पन्ने मैं भरती हूँ, 2-3 पन्ने अच्छे से। तो मेरी एक डायरी 1 महीने में भर जाती है। ये लगा लो आप कितने पन्ने होते हैं, 150 पेज ही होते हैं एक डायरी में। तो 150-200 पेज तो मैं 1 महीने में ही भर देती हूँ। तो मेरी एक डायरी 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं डायरी बहुत सारी रखती हूँ। और मैं जो डायरी है जैसे मैं मतलब अपने जैसे फैमिली वगैरह में भी मैं दे देती हूँ, जैसे कि होता है ना कि हाँ आप भी डायरी लिख लो इस तरीके से। तो ये देखो ये गाड़ी थी विहान की, विहान ने खुलवाई, बोलता मम्मी मेरे को डायरी मेरी गाड़ी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटू ले लो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आके मैं डायरी पसंद कर रही थी। तो ये वाली डायरी का कवर मुझे अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं ये दुकान का नाम है हिसार में बाबू पतंग वाला। हाँ इन्हीं दुकान से मैं डायरी वगैरह जर्नल्स खरीदती हूँ, क्योंकि इनके प्राइस मुझे ठीक लगते हैं, रेट अच्छे हैं और इन पर मिल जाती है डायरी वगैरह। और दुकानों पर वैसे मैंने ढूंढी भी नहीं, देखी भी नहीं, मैं यहीं से ही ख़रीद लेती हूँ। क्योंकि इनके पास जो स्टॉक है ना, जैसे 2025 की डायरी, जैसे नए साल की भी कई इनके पास आई हुई थी। तो ये वाली मैं आपको डायरी दिखाती हूँ। ये डायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखो, एक तो देखो इसका कवर कितना अच्छा है ना। तो मेरे को शौक़ है, मेरे को ना सुंदर सुंदर डायरीज़ कलेक्ट करने का, अलग अलग डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं ये इस तरीके की चीज़ें। जैसे अलग अलग टाइप की वो भी आते हैं ना, जैसे अलग अलग वेट लॉस डायरी आती है, हेल्थ से रिलेटेड भी डायरी आती है, जर्नल्स आते हैं, प्रोडक्टिविटी जर्नल्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है आजकल इस तरीके का। लेकिन देखो हमारे छोटे शहर में बहुत कुछ नहीं मिलता, वो ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा अगर कभी मंगवाऊँ, या फिर कभी दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ पे देखूँगी इस तरीके का सामान। तो ये मेरा टारगेट है कि मुझे अगले 6 महीने में 3000 रुपये की शॉपिंग करनी है, जिसमें से आज करीबन मैंने 600 रुपये की कर ली है शॉपिंग। तो अभी 2400 रुपये बचे हुए हैं मेरे इसमें। देखती हूँ आगे कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन कुछ अलग लूँगी। यहाँ से तो मैं ले चुकी जो मुझे पसंद आना था। अब कुछ जैसे डिफरेंट टाइप का जैसे होता है ना कि स्टाइल का कुछ कहीं मिलेगा, कुछ और मतलब सुंदर सुंदर, मतलब कलरफुल डायरी खरीदूंगी मैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी होंगे, पैटर्न्स भी होंगे सुंदर सुंदर से, डिज़ाइन भी बहुत सुंदर सुंदर सा होगा, जो मुझे पसंद आएगी वो मैं खरीदूंगी। तो ये देखिए, या और अच्छा आप लोगों को बता देती हूँ, ये मेरे गोल्स हैं। मैं अपने गोल्स पूरे जब करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। आप लोग ये मत कहिएगा कि निधि आप फालतू का खर्चा कर रहे हो, क्योंकि मैं ना डायरी में ना लिखती हूँ कि हाँ निधि तुझे ना अगले 6 महीने में तुझे ये काम पूरे करने हैं, और जब भी मैं वो काम
काम पूरा करके मैं चेक मार्क लगाती हूँ ना कि हाँ मैंने वो काम पूरा कर लिया जो मैंने लिखा था डायरी में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं अच्छा महसूस करती हूँ। तो इसीलिए मैं बाकी ये देख लीजिए फिर आप लोगों के सामने ही है। तो इसमें मेरे को कलर ये रेड वाला पसंद आ रहा था। एक तो मैंने वो ब्लैक वाली डायरी ले ली, ख़रीद ली। एक मैंने ये रेड वाली भी मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों डायरी हैं जो कि मैंने अभी पसंद करी। और एक मतलब पता है ये वाली मतलब जो डोम्स वगैरह की डायरी है ना वो महंगी है बल्कि इन डायरी के मुकाबले, क्योंकि आजा अंदर आजा और बंद कर ले, दरवाज़ा बंद कर ले बेटू, आजा हमारे यहाँ, हाँ अंदर कर ले। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना हमारे यहाँ सोसाइटी में बंदर बहुत आने लग गए, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, अब तो पता है इतने बंदर आ गए हैं ना। तो मैं अभी अपने बच्चे को घर पे रखती हूँ। तो ये वाली देखो, ये वाली भी मुझे पसंद आ रही थी डायरी, ये महंगी थी थोड़ी सी, मतलब पतली सी है, देखो इतनी कोई खास भी नहीं है। कवर भी देखो, बाकी पीछे वाली डायरी देखो, मतलब ये वाली और जो रेड वाली डायरी है वो वाली दोनों सेम ही प्राइस की है, बट लगता नहीं ना, रेड वाली तो कितनी अच्छी लग रही है देखो डायरी। तो यही है, ब्रांड का नाम हो जाए, हाँ देखिए, हाँ ब्रांड का नाम हो जाता है, जहाँ ब्रांड का नाम हो जाता है ना तो उसके बाद ना वो चीज़ का मतलब चाहे क्वालिटी अच्छी हो ख़राब हो कैसी भी हो वो थोड़ी महंगी ही मिलती है। तो उसके बाद मैंने ये छोटी छोटी डायरी लूँगी, ये मेरी हर महीने की डायरी है, मैं लिखती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा ये मैं पैसे वेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत डायरी लिखती हूँ। रोज़ का मेरा कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ लेकिन मेरा एक, हाँ बेटा बाहर मत जाइए, बाहर बंदर आए, आवाज़ आ रही है, बाहर बंदर है विहान, आवाज़ आ रही है, ठीक है बाहर मत जाइए। और ऊपर कुंडी लगा दे अपनी, हाँ वो बंदर है, मत जाओ बेटा, बंदर आ चुका है अपने यहाँ, ऊपर से कुंडी लगा दे, ऊपर से कुंडी लगा दे जल्दी से। हाँ हाँ वो बंदर नहीं किया है, हमारी छत के ऊपर बंदर कूद रहे हैं बेटा। हाँ ये ऊपर से कुंडी लगा दे, ठीक है। बस मैं अभी 2 मिनट बाद एक बार मोटर बंद करने जाऊँगी, लेकिन तू अंदर रही हो, ठीक है विहान। तो यार क्या करें यार, कम से एक इकट्ठे, हाँ हमारे 5-6 बंदर रोज आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह शाम यहीं बैठे रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। चलो मेरा तो फिर भी घर सेफ है, बाहर से मैंने बंदर जाल लगवा रखा है, बंदर एंटर नहीं हो सकते, गेट बंद कर दूं। हाँ बंदर वहाँ से तो एंटर नहीं कर सकते हैं मेरे घर में, थोड़ा सा सेफ्टी मेरा है घर की इधर से। हाँ बेटा। अच्छा मैं आज एक बात कह रही थी कि आज ना सब्सक्राइबर सर को मैं बाय फेस लेकर आऊँगी वीडियो में, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि वो अपना चैनल उनका है, तो वो बोल रहे थे वो अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पे है उनका चैनल, बोल रहे थे कि मैं वहाँ पे अपना पक्ष रखूँगा। और ये कह रहे थे मुझे कि मैं वहाँ पे लोगों को बताऊँगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, और मैं जिस तरीके की लोग मेरे बारे में धारणा बना रहे हैं मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए मैं वहाँ वीडियो पोस्ट करूँगा, ऐसा बोल रहे थे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जो भी होगा। बोल रहे थे कि आप एक बार वीडियो बना देना, 2 वीडियो बनाने को उन्होंने मुझे बोला है, तो मैं आज दोनों वीडियो आज बना के आज ही मैं शेयर कर दूँगी मोस्ट प्रोबेबली। एक तो उन्होंने बोला है कि हाँ वो बाहर बनाएंगे कोई जगह, मतलब बोल रहे हैं देखते हैं, देखो मेरा गला भी बैठ गया है। और एक और हे भगवान मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। तो ये खाना मैंने कल रात को ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। हाँ बेटू बोलो। हाँ बेटा जगह कम है ना, फिर आने जाने की जगह नहीं बचेगी हमारी। तो बाकी आज से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी भी गाइस शुरू करी है। अभी मेरा फ़िलहाल 80 kg वज़न है, 80 किलो वज़न है, मेरे को 60 पे लाना है। तो 20 किलो वज़न कम करने की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये था, ये मैंने विहान को खिलाया था रात को पराठा, और ये मैंने खाया था। मैंने ये सुनो, प्याज टमाटर की चटनी के साथ, हाँ बेटा 1 मिनट बेटा, प्याज टमाटर की चटनी के साथ मैंने ये खाना खाया था। ये तंदूरी रोटी थी। बेटा यहाँ नहीं रख सकती सोफ़ा, पैर आने जाने की जगह ही बंद हो जाएगी ना बेटा फिर। हाँ और इसमें खाने में ना मैंने थाली ऑर्डर करी थी, वो मैंने खाई भी नहीं। थाली ऐसी की ऐसी फ्रिज में रख दी थी रात को। जो थाली थी उसमें 2 सब्जियां थी, दाल थी, आलू मटर की सब्जी थी, रोटियां थी, वो मैं फिर आज खाऊंगी, दिन में खा लूँगी मैं थोड़ा गर्म करके, क्योंकि फेंका नहीं जाता खाना ऐसे, अब रखा हुआ है, कल खाया ही नहीं गया मुझसे, इतने में ही पेट भर गया मेरा। चटनी भी ऐसी की ऐसी फ्रिज में रखी है। बंदर ही थे बेटा, बंदर थे, मेरे को पता है ना बंदर ही थे। अभी मैं बाहर जाऊंगी तब देख के आती हूँ मैं बंदर थे क्या थे, ठीक है। अभी रुक जा एक बार के लिए बेटू। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी। तो उसके बाद ये आप देख लीजिए, ये आपको जो बैग दिख रहे हैं ये मैंने ख़रीदे हैं अपने बच्चे के लिए। तो पहली बार ख़रीदा है बैग मैंने, एक ख़रीदा था मैंने बैग, याद होगा बहुत पहले 2-3 साल पहले, वो चूहों ने कुतर दिया था इसका। तो ये देखो ये 2 बैग हैं,
इसके पास अभी तक ये विहान ना फिर क्या कर रहा था, स्कूल वाला ही बैग ना यूज़ कर रहा था, जब अभी तक भी ट्यूशन से पे जाता था स्कूल वाला बैग ही। तो उस वो मैंने कहा नहीं, जैसे ठीक नहीं रहता, फिर उसे बढ़िया एक नॉर्मल कैजुअल बैग्स खरीद लेती हूँ। तो ये वाले बैग भी अच्छे लगे, बिल्कुल सही रेट में आ गए, बहुत कम, 200 रुपये में ओनली, है ना। और वो था 350 का, ये ब्लू वाला। तो क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क होता है, देखो थोड़ा पैसा फालतू लगाते हो तो। बाकी ये अब मेरे को वैसे बैग वगैरह ख़रीदने की विहान के लिए ज़रूरत नहीं है। विहान बोलता है मैं 2 ट्यूशन जाता हूँ मम्मी, एक ट्यूशन पर मैं ये वाला बैग लेके जाया करूँगा, दूसरे ट्यूशन पर मैं दूसरा बैग लेके जाया करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक बैग है उसमें अपनी कॉपी किताबें भर के अच्छे से रख लेंगे, तो पढ़ाई भी करेगा बच्चा। आया देखो उसका नया सेशन शुरू हो रहा है, मेरे बच्चे का घर पे भी पढ़ रहा है, तो कम से कम उसको कुछ चीज़ तो अच्छी दिलवाऊँ ना मैं। तो इसलिए देखो ये वाला बैग ख़रीदा है। 250 रुपये विहान की तरफ बचे हुए हैं, या फिर 250 रुपये में विहान ने गाड़ी ख़रीद ली एक, है ना, हरे रंग की, तो उसमें ऐड करके कटवा लेती हूँ, तो हो गए भाई इसके 1000 रुपये। मैंने 1000 रुपये रख रखे थे विहान के बैग वगैरह के, कि बैग वगैरह ख़रीदने हैं मुझे विहान के लिए, तो वो 1000 रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं। विहान रुक जा बेटा एक बार। तो ये विहान ना पहन के देख रहा था यहाँ पे अपने बैग्स। तो ये मैं आपको घर आके एक बार मैं दोबारा से दिखा रही थी। मैंने कहा डायरी मेरे को ये वाली भी अच्छी लगी थी, देखो कितनी प्यारी सी डायरी है ना। इसमें ये भी कार्ड वगैरह भी रख सकते हो आप इस तरीके से। तो पता नहीं क्यों आप लोगों को शौक़ है, नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्यों डायरीज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है इस तरीके से। सुंदर 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 सुंदर, हाँ सुंदर सुंदर, नहीं बेटा बंदर की थी डायरी, सुंदर सुंदर, कितनी प्यारी डायरी है, देखो ना आप लोग कितनी अच्छी लग रही है ये वाली डायरी, है ना। इसमें ना अलग अलग है, पीछे आप जैसे मैं भी फाइनेंस वगैरह भी कैलकुलेट करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, एड्रेस भी नोट कर सकते हो किसी का। तो इसको भी मैं यूज़ में थोड़ा टाइम बाद ही लगाऊंगी, हाँ, लेकिन मानती हूँ 2025 की है, बट मैं वो ईयर वगैरह से वाइज नहीं करती मैं उसको फॉलो। ये छोटी छोटी डायरी भी मेरे को बहुत प्यारी लग रही है। हाँ हाँ आते हैं भाई, हाँ कह रहा विहान मुझे बंदर आ जाते हैं मम्मा, रोज़ रोज़ मुझे खेलने नहीं देते। और सुनिए मैंने ना अभी क्या ना नहाई नहीं हूँ, नहा के ना मैंने मुँह धोया, तो मैं अभी इस वीडियो में तो फेस टू फेस आप लोगों से बात करने नहीं आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं नहा लूँगी अच्छे से, उसके बाद बाय फेस आऊँगी आप लोगों से बात करने के लिए। तो ये देखो ये वाली भी डायरी है, ये देखो। और ये दुकान पर ना रेट सही है चीज़ों के, जिस पर मैं जाती हूँ तो मेरे को सही रेट लगती है, प्राइस भी ठीक है इनके, तो इसीलिए मैं इनसे ले लेती हूँ। ये देखो इस तरीके से कितनी प्यारी प्यारी सी डायरीज़ है, मतलब एक पर्स में एक ऐसी डायरी तो देखो हमेशा होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से समझदार इंसान हो तो एक डायरी और एक पेन हमेशा रखना चाहिए आपको अपने पर्स में, क्योंकि पता नहीं कब क्या लिखना पड़ जाए, आपको ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे डायरी वगैरह होनी ज़रूरी होती है आपके पर्स में। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पेन मेरे पास पहले से ऑलरेडी बहुत रखे हैं, कि रफ़ नोटबुक भी ख़रीदी है मैंने, कई बार मैं कुछ ना कुछ लिखना होता है ना उस तरीके से रफ़ काम में। तो ये रेड वाली डायरी भी है देखो, हाँ हाँ, तो ये देखो रेड वाली डायरी भी है, ये वाली भी कितनी सुंदर डायरी है। तो चलिए आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में फ़ेस टू फेस मिलती हूँ, एक मतलब जो भी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये भी बड़ी प्यारी डायरी है, नहीं भाई अच्छी डायरी है, मुझे भी बहुत प्यारी सी लगी ये डायरी भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आप मतलब मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।